धन्यवाद मित्रों। सबसे पहले आप सभी का आभार कि आप सब आए ठंड में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का आम चुनाव गति पकड़ चुका है। हमारे 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं और उन 2 सूचियों में हमारे प्रत्याशियों को भारी जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जनता तक कोविड काल में हमारे प्रत्याशियों को पहुंचने में मीडिया के मित्रों ने बहुत मदद की है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि कोविड काल के दौरान सबसे बड़ा माध्यम आप सब हो और आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का मैं आभार प्रकट करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल को आप लोगों ने ही इस समय प्रदेश की जनता को याद कराया कि किस प्रकार अखिलेश यादव के शासनकाल में गुंडाराज, माफिया राज, अराजकता, बहुबेटी की इज्जत खतरे में थी। आज हम आपके बीच में अपने बहनों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं उनको बताने के लिए आपके समक्ष हम आए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के दिन ही तय किया था कि आजाद भारत में अब कोई भी बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा। आज उत्तर प्रदेश में सभी को पक्का मकान देने का काम, हर जरूरतमंद को पक्का मकान देने का काम, हमारी बहनों को पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि गरीब के लिए मकान क्या होता है। जाड़े की ठिठुरती ठंड हो या बरसात का मौसम हो, पूरा का पूरा पानी बरसात में उसकी झोपड़ी में जाता था। गर्मी में तेज हवा के लू के थपेड़े उन्हें सहना पड़ता था और जाड़ों में जब पारा लगभग 0 डिग्री की ओर होता, जैसे लखनऊ में इस समय आप 5-6 डिग्री का पारा देख रहे हैं सुबह, इन परिस्थितियों में वंचितों को, गरीबों को रहना पड़ता था। अगर किसी ने भी चिंता की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी जरूरतमंद थे उनको मकान उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसके अलावा केवल मकान ही नहीं दिया, मकान को जगमग रखने के लिए, यानी जब गरीब दूर गांव में किसी बड़े आदमी के घर बत्ती जलते देखता था, बिजली जलते देखता था, तो उसकी अपनी किस्मत पर रोना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने उनके घरों को भी एलईडी बल्ब लगाकर रोशन करने का काम किया और 125 करोड़ से अधिक विद्युत कनेक्शन निःशुल्क देने का काम किया। और सभी घरों को, अब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी छोटा भी गांव नहीं है जिनको पूर्वा कहते हैं, मजरा बोलते हैं, सभी को बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। सार्वजनिक नल लगे तो उन पर पानी लेने के जाना पड़ता था क्योंकि घर के सारे पुरुष काम पर चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, महिलाएं खाना बनाने के लिए कई किलोमीटर तक पानी लेने जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम घर घर नल योजना के तहत सबको पेयजल उपलब्ध कराएंगे, गुणवत्ता युक्त पानी देने का काम करेंगे। और केवल बहनों के लिए, बहनों का कष्ट दूर करने के लिए, बेटियों का कष्ट दूर करने के लिए ऐसे 30,000 ग्राम पंचायतों को घर घर नल योजना के तहत हमने उनको टोटी से नल उनके घर के अंदर देने का काम किया है। और शेष जो रह गए शीघ्र सभी घरों में मात्र 2 वर्षों के अंदर सबके घर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। सबसे बड़ी बात थी, अगर गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाए तो घर भी जाता था, खेती भी जाती थी, हमारी बहनों के गहने भी जाते थे, जेवरात भी जाते थे, घर में सन्नाटा बरस जाता था, रिश्तेदार आना बंद कर देते थे। लेकिन अगर किसी ने चिंता की बहनों की, बेटियों की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने चिंता की और तय किया 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम हम करेंगे।
बात ये थी, आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हमने काम किया। सड़क पर निकल नहीं पाती थी, चेन स्नैचिंग होती थी, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज जाती थी तो छेड़खानी करते थे सोहते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, आदरणीय योगी जी ने तत्काल एंटी रोमियोस्टाइड का गठन किया। एंटी रोमियोस्टाइड के माध्यम से हमने शादी वर्दी में पुलिस तैनात की, जितने स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उन शहरों को पकड़ करके जेल के सीटे पे भेजा। और हमने ऐसे 10,000 अधिक से अधिक ऐसे मुकदमे दर्ज किए जो हमारी बेटियों को छेड़ते थे, बहनों पर कुदरत चिताते थे, और 15,000 से अधिक लोगों को हमने जेल में ठूसने का काम किया। अब किसी सोहरे की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी बहन को तिरछी नजर से, बुरी नजर से देखता है। आज 15,000 लोग जेल काट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसकी सफलता इसी बात पर है। आदरणीय मोदी जी ने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि बेटियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो बेटों को मिलता है। बेटियों को भी हम समाज में वही स्थान देने में कामयाब रहे हैं जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। और जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मूवमेंट था, उसकी सफलता इसी बात का परिचायक है कि आज बेटियों का प्रतिशत जो है प्रति हजार 1017 हो चुका है उत्तर प्रदेश में। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अलावा हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% सीटें केवल महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षित करने का काम किया। जो पुष्टाहार वितरण होता था, पुष्टाहार वितरण में केवल पहले बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दिया जाता था, पूंजीपतियों को काम दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यह जिम्मेदार सहायता समूहों को दी, स्वयं सहायता समूहों को दी। जो कैमरा चल रहा है, आपने देखा जब तक ये बीएसपी में रहे इन्होंने बहुत माल काटा। 8 माया बहन भी ने बहुत अच्छे विभाग दिए, और जैसे ही इनने जो है वहाँ लूट खसोट चालू की, मायावती जान लिया, तुरंत छोड़ के आरोप लगाने लगे। हम थे तो मायावती थे, मतलब इनको इतना बड़ा अपमान हो गया है कि यही बहुत बड़े नेता है। इसके बाद आए बीजेपी में कहने लगे कि अटल राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, जो थे हम ही थे, हम ही पूरी पार्टी बीजेपी चलाते, हम चले गए, बीजेपी खत्म हो गई। अब अखिलेश के साथ आ गई, और थोड़े दिन बाद अखिलेश के लिए कहेंगे, क्योंकि इन लोगों का 50-100 लोगों का एक ग्रोह है। जब चुनाव नजदीक आता है ये ब्लैकमेलिंग चालू कर देते हैं। इनके साथ एक गणेश साथी हमारे यहाँ का है, अंतर्राष्ट्रीय लुटेरा, अपने घर में इतना सट्टा कराता। बाबा जी ने अपना होने नहीं दिया, और जब होने नहीं दिया डंडा, हमारे समाजवादी पार्टी के जो है पदाधिकारी रहे, उनसे ये बात करना और धीरे धीरे करके उन्होंने किनारा किया। अब हमको राजनीति करनी है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, और नहीं करें तो राजनीतिक राजनीति समाप्त तो करना है। तो हमें बाबा जी की नीतियों में आस्था आई। हमने देखा बाबा जी जो है न्यायप्रिय व्यक्ति है, तो हम सारे लोग उनके साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपकी जो राजनीति है उसको हासिल पर कर दिया। हमारी जो जमीन का कार्यकर्ता है, कोई बाई का लाल नेता चाहे कितना बड़ा हो, उस कार्यकर्ता को कभी नहीं मिलता। मैं वहाँ बिधूना में रामलीला कराता हूँ, लगभग 30,000-35,000 की भीड़ होती है, और हम लगातार उस रामलीला के अध्यक्ष हैं आजीवन। तो पब्लिक सीधे कहना रहते हैं, तो जो टच में पब्लिक के है उसे चाहे जितना गुण लोग मारना चाहे उसे समाप्त नहीं। लेकिन भारतीय कोविड प्रोटोकॉल को और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में रखेंगे, जो हमारी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगी, उससे पहले एक और जो मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं वो मैं रखना चाहता हूं। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी।
समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पे हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। कर लिया है, एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। संतुष्ट हैं आप लोग? सर, आपने आखिरी कैबिनेट में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की थी। आने वाले समय में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है, उन्हें कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम जो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी पुनः शुरू होगी। अखिलेश जी जितने कर्मचारी हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा। अखिलेश जी, यश भारती में जिस तरह से आपने धनराशि को जोड़ा है, क्या नगर भारती में भी धनराशि जुड़ी रहेगी? बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हो इतनी बड़ी योजना के सामने। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी। ये उत्तर प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश नहीं है। ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा।